भारत जैसे देश में जहां एक ओर अट्टालिकाएं आसमान को चूमती हैं, वहीं दूसरी ओर झोपड़ियां जमीन पर गिरने को तैयार रहती हैं। जब बारिश की पहली बूंदें धरती को छूती हैं तो अमीर के घरों में सुकून और चाय की चुस्कियां होती हैं, लेकिन गरीब की झोपड़ी में चिंता, बेचैनी और डर घर कर जाते हैं। बारिश जो किसी के लिए खुशी लेकर आती है, वो किसी के लिए आफत बन जाती है। झोपड़ी का जीवन वैसे ही संघर्षों से भरा होता है। टीन की छत, बांस की दीवारें और काले प्लास्टिक की चादर, यही होते हैं उस छोटे से घर के रक्षक। जब बादल गरजते हैं और बूंदें गिरनी शुरू होती हैं, तो झोपड़ी के अंदर का हर इंसान अपने सामान को सूखा रखने की जद्दोजहद में लग जाता है। बरसात की हर रात उनके लिए एक युद्ध की तरह होती है, पानी को अंदर आने से रोकना, फर्श को सूखा रखना और बच्चों को ठंड से बचाना। बारिश में झोपड़ी सिर्फ भीगती नहीं, टूटती भी है। अगर बारिश तेज हो गई तो टीन की छत के छेदों से पानी टपकने लगता है। दीवारें भीगकर गिरने लगती हैं। अंदर रखा राशन पानी में बह जाता है। कुछ लोग अपने कपड़ों से पानी सोखते हैं, तो कुछ बर्तनों में पानी भरने से रोकते हैं। उस समय उनके पास छाता नहीं होता, रेनकोट नहीं होता, सिर्फ एक उम्मीद होती है कि बारिश जल्दी बंद हो जाए। बच्चे जो आमतौर पर बारिश में नाचते गाते दिखते हैं, गरीब की झोपड़ी में वे सिकुड़कर कोने में दुबक जाते हैं। उन्हें ना खेलने की आज़ादी होती है और ना ही भीगने की। माँ बाप डरते हैं कि बच्चे बीमार ना हो जाएं क्योंकि इलाज के पैसे नहीं हैं। स्कूल जाने का सपना भी बारिश के कारण टूट जाता है, क्योंकि झोपड़ी से स्कूल तक कीचड़ भरे रास्ते पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गरीब की झोपड़ी में सिर्फ छत नहीं टपकती, उनका आत्मसम्मान भी भीगता है। समाज उन्हें देखकर यह नहीं सोचता कि वह भी इंसान है जिन्हें सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार की योजनाएं कागजों में रह जाती हैं और राहत के नाम पर कुछ पुराने कपड़े या अधपके अनाज थमा दिए जाते हैं, लेकिन इन सब से उनकी तकलीफ कम नहीं होती। ये भी सच है कि बारिश के बाद बीमारियां भी झोपड़ी वालों का पीछा नहीं छोड़ती। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां उन गलियों में पनपती हैं जहां नाली का पानी घर में घुस जाता है। डॉक्टर की फीस और दवाई की कीमतें उन्हें मजबूर कर देती हैं कि वे बीमारी को भी अपनी आदत बना लें। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक आश्चर्यजनक बात यह है कि गरीब की झोपड़ी में उम्मीद अब भी जिंदा रहती है। एक माँ बारिश के शोर में भी अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है। एक पिता टपकती छत के नीचे बैठकर अगले दिन की मजदूरी की चिंता करता है, पर हार नहीं मानता। बच्चे, जो सब समझते हैं, फिर भी अगले दिन की धूप का इंतजार करते हैं। बारिश में गरीब की झोपड़ी सिर्फ एक स्थान नहीं, एक संघर्ष का प्रतीक बन जाती है। वो हमें ये दिखाती है कि जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है, और फिर भी लोग जीना नहीं छोड़ते। उनका संघर्ष, उनकी इच्छाशक्ति और उनका जीवटपन हर उस इंसान को प्रेरित करता है जो सुविधाओं में जीता है। अगर हम सच्चे मायने में समाज को बराबरी की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमें बारिश में भीगती झोपड़ियों को पक्के मकानों में बदलने की शुरुआत करनी होगी। सिर्फ योजनाएं नहीं, जमीन पर काम चाहिए। अगर हर इंसान को सिर पर एक मजबूत छत मिले, तो शायद बारिश फिर से सबके लिए सुकून का कारण बन सके। निष्कर्ष, बारिश का मौसम रोमांटिक भी होता है, राहतदायक भी, लेकिन ये खुशी सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर होता है। गरीब की झोपड़ी हमें याद दिलाती है कि विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक उसकी पहुंच नहीं होती। हमें मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि अगली बारिश किसी झोपड़ी के लिए तबाही नहीं, राहत लेकर आए। क्या आप चाहें तो मैं इसका सारांश भी दे सकता हूँ या इसे कविता में ढाल सकता हूँ।